हेलो गुड इवनिंग बच्चों, क्या हाल है आप सबके। मैं ही एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है बच्चों। हम लोग मैथ्स फॉर क्लास 12 विद आईआईटी, तो क्लास 12वीं के सिलेबस को हम लोग खास करके एनसीईआरटी को कवर कर रहे हैं और आईआईटी के क्वेश्चन को भी हम लोग साथ साथ देखेंगे। तो इस कंसेप्ट को आप समझेंगे तो बहुत हेल्पफुल रहेगा बोर्ड के पेपर के लिए भी और कंपटीशन एग्जाम के लिए भी। देखिए इस प्लेलिस्ट में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको प्लेलिस्ट में मैथ्स फॉर क्लास 12 दिखेगा, है ना। और उसके अंदर हमने इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कर दिए हैं, उसके बाद हमने रिलेशन फंक्शन के कुछ टॉपिक कर दिए हैं और हम ये एनसीईआरटी का जो थर्ड चैप्टर है, चैप्टर थर्ड, वो मैट्रिक्स है। तो इसके दो पार्ट हमने छोटे छोटे पार्ट में कवर किए हैं। आइए हम मैट्रिक्स के बारे में और स्टडी करते हैं। तो हमने आपको मैट्रिक्स बता दी थी, मैट्रिक्स के टाइप बता दिए थे कुछ टाइप, फिर हमने उस इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स बता दी थी कि जोड़ते कैसे हैं, घटाते कैसे हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ये भी हमने बता दिया था आपको। अब हम लोग ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स देख लेते हैं। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, है ना। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या मतलब होता है इसका, क्या मतलब होता है इसका, अभी देख लेते हैं। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स देख लीजिए। मान लीजिए कि कोई भी मैट्रिक्स ए दिया हुआ है तो इसके ऊपर या तो आप टी लगा दीजिए या ए मैट्रिक्स है इसके ऊपर ऐसे डैश लगा दीजिए। तो इसका मतलब है आप ट्रांसपोज करना चाहते हैं। ट्रांसपोज का क्या मतलब होता है, सीधा रो को कॉलम में बदल दीजिए, कॉलम को रो में बदल दीजिए। देखिए मान लीजिए कि कोई भी मैट्रिक्स ये आपको गिवन है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये ए मैट्रिक्स है और आपको इसका ट्रांसपोज निकालना है। तो ए ट्रांसपोज या ए पर ये डैश, इसका मतलब भी ट्रांसपोज ही होता है, बुक में ऐसे लिखा होगा। ट्रांसपोज का क्या मतलब हुआ, ट्रांसपोज का मतलब हुआ कि ये जो रो है इसको कॉलम में बदलिए। आप जानते ही हैं कि इसका ऑर्डर 3/3 है, 3 रो और 3 कॉलम है। तो ये जो रो फर्स्ट है इसको कॉलम में बदलिए, इस रो को पकड़िए कॉलम में। तो पहला रो है तो पहला कॉलम में चला जाएगा, ए बी सी हो जाएगा इस तरह से। ये रो में था, ये किस में चला जाएगा, पहले कॉलम में। तो पहला रो पहले कॉलम में बदला, दूसरा रो ये जो रो 2 है ये किस में बदलेगा, कॉलम 2 में। तो ऐसे पेन रखिए, इसको पलट दीजिए तो डी ई एफ हो जाएगा, डी ई एफ। थर्ड रो, ये जो रो थर्ड है ये किस में बदलेगा, कॉलम थर्ड में, जी एच आई ऐसे कर दीजिए सीधा, तो जी एच आई। समझ आया आपको, समझ आया आपको। तो यही हो गया ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ठीक है, सिंपल यही ट्रांसपोज है। रो को कॉलम में या कॉलम को रो में बदल दीजिए, ये भी चलेगा। देखिए ये पहला कॉलम है, इसको रो में बदल दीजिए। तो ए डी जी पर पेन रखिए, इसको घुमा दिए तो ए डी जी, देखिए ए डी जी। दूसरा कॉलम दूसरे रो में बदलेगा तो ऐसे पेन घुमाइए तो बी ई एच, तो बी ई एच। सी एफ आई को पेन घुमाइए, सी एफ आई। तो कॉलम को रो में बदल सकते हैं, रो को कॉलम में बदल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये ट्रांसपोज है, लेकिन शर्त है सारे रो को कॉलम में बदलिए या सारे कॉलम को रो में बदलिए, ठीक है। या तो रो को कॉलम में या तो कॉलम को रो में। तो इस तरह से हम ट्रांसपोज कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, ट्रांसपोज कैलकुलेट करने का क्या मतलब है, इससे पहले कि हम इस पर आए थोड़ा सा इसकी प्रॉपर्टी भी जान लेते हैं। ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी कई बार क्वेश्चन में ये चीज़ें यूज होती हैं। देखिए प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज क्या मतलब इसका, ट्रांसपोज का। देखिए पहला, मान लीजिए कोई मैट्रिक्स आपने ए लिखा और इसका आपने ट्रांसपोज निकाला है, ट्रांसपोज निकाला और वापस आपने फिर से उसका ट्रांसपोज कर दिया, मतलब ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कर दिया तो सेम मैट्रिक्स वही आ जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो जैसे आपने ए ट्रांसपोज निकाला, मान लीजिए ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज कर दें, ट्रांसपोज तो किया ही है आपने, इसको वापस फिर से एक बार ट्रांसपोज कर दीजिए तो चेक करने के लिए कि सेम आता है कि नहीं। तो देखिए कर दीजिए ट्रांसपोज। कैसे करें, रो को कॉलम में, ए डी जी को इस पर पेन रखिए रो पर और इसको बदल दीजिए। तो ये जो पहला रो था ये किस में बदलेगा, पहले कॉलम में। तो दिस बिकम्स ए डी जी। ये जो दूसरा रो था ये दूसरे कॉलम में बदलेगा, बी ई एच। और ये जो तीसरा रो था ये तीसरे कॉलम में बदलेगा, सी एफ आई। देखिए तो ध्यान से, जो ए था क्या वही ये है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई।
तो आप देख रहे हैं कि ट्रांसपोज का जो ट्रांसपोज किए हैं तो सेम वही मैट्रिक्स बाहर आ गया है। आया समझ? तो 2 बार ट्रांसपोज करेंगे तो वही मैट्रिक्स बाहर आ जाएगा। दूसरी प्रॉपर्टी देख लीजिए, दूसरी ए बी है, इसका ट्रांसपोज किया है आपने तो ट्रांसपोज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इस तरह से, गुना में रहेगा। ये आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे इस प्रॉपर्टी को। ए बी मतलब ए मैट्रिक्स दिया रहेगा, बी मैट्रिक्स दिया रहेगा, दोनों को गुना कीजिए और उसका ट्रांसपोज लीजिएगा तो वो बराबर होगा दोनों के इंडिविजुअल ट्रांसपोज के गुना के। अलग अलग ट्रांसपोज लीजिए, दोनों को गुना कर दीजिए तो वही इसके बराबर आएगा। तीसरा, अगर ये दोनों प्लस में रहे ए बी और उसका ट्रांसपोज है तो ये ट्रांसपोज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है दोनों पर, ठीक है, दोनों पर ट्रांसपोज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। तो ये ट्रांसपोज की कुछ कुछ आसान सी प्रॉपर्टी है। अब मैं ये बता रहा था कि आपको ट्रांसपोज पढ़ने की क्यों ज़रूरत है, क्यों ज़रूरत है ट्रांसपोज की, तो ये याद रख लीजिए, इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा सिमेट्रिक और नॉन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो फॉर सिमेट्रिक मैट्रिक्स आप कैसे चेक करेंगे कि कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक है कि नहीं, तो सीधा उसका क्या करिए, सीधा उसका ट्रांसपोज निकालिए। यदि ट्रांसपोज निकालने के बाद उसमें कोई परिवर्तन नहीं आए तो इसका मतलब वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कैसे पता आपको ये बात, कैसे पता, देखिए अपने मन से हम बी कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं, अपने मन से ए बी सी डी बी सी ई और ये एफ, ये अपने मन से मैंने कोई भी 3x3 का मैट्रिक्स ले लिया है, ठीक है। अब इसका ट्रांसपोज लीजिए, बी का ट्रांसपोज लीजिए। मैंने बताया ना, ट्रांसपोज या तो टी लिखो या तो डैश लिखो, एक ही बात है। बुक में डैश लिखा है तो हम भी डैश लिखते हैं। इसका ट्रांसपोज लीजिए, ट्रांसपोज का मतलब है इस रो को कॉलम में बदलिए। तो ए बी सी था तो ये हो जाएगा इधर ए बी सी, ये बी डी रो में था तो इसको कॉलम में बदलिए, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में बदलेगा तो ये हो जाएगा बी डी ई। ये जो थर्ड रो है सी ई एफ, ये थर्ड कॉलम में बदल जाएगा सी ई एफ। आप ध्यान से देखिए तो बी डैश और बी में कोई अंतर आया है क्या? आपने ट्रांसपोज लिया तब भी देखिए ए बी सी बी डी ई सी ई एफ, ए बी सी बी डी ई सी ई एफ सेम है। तो ट्रांसपोज लेने के बाद भी कोई परिवर्तन नहीं हो, मैट्रिक्स सेम रह जाए, ट्रांसपोज लेने के बाद भी बी डैश बी के ही बराबर है, ए डैश ए के ही बराबर रहे, तो इसका मतलब आप क्या बोलोगे, मैट्रिक्स क्या है, सिमेट्रिक है। इसका मतलब ये जो मैंने लिखा है बी मैट्रिक्स, ये क्या है, सिमेट्रिक। तो लिखेंगे हैंस द बी मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या आपको समझ आया होगा आपको समझ में। तो जब भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करें, क्या करोगे आप, ट्रांसपोज लो, ट्रांसपोज सेम मैट्रिक्स के बराबर हो जाए, कोई परिवर्तन नहीं, सिमेट्रिक। अब एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होते हैं, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होते हैं ये भी देख लेते हैं। तो एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए इसमें ये ए नंबर है, इसको बी नंबर लिख लीजिए आप, इसको आप बी नंबर लिख लीजिए फॉर एसक्यू, इसको लिख लीजिए फॉर, एक मिनट, इसको लिख लीजिए फॉर एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसको लिख लीजिए फॉर एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या लिखोगे आप, क्या चेक करोगे, सीधा ए का ट्रांसपोज, और ए का ट्रांसपोज यदि माइनस के साथ बाहर आ जाए, मतलब ट्रांसपोज लेने के बाद मैट्रिक्स में कोई परिवर्तन नहीं हो तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ट्रांसपोज लेने के बाद यदि माइनस बाहर आए तो वो है एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, एसक्यू सिमेट्रिक। मान लेते हैं कोई मैट्रिक्स ए गिवन है आपके पास, देख लीजिए 0 0 0, अपने मन से मैं लिख दे रहा हूँ बी सी माइनस बी माइनस सी डी माइनस डी, इस तरह से, ठीक है। ये कोई मैट्रिक्स गिवन है आपके पास 3x3 का, ये गिवन है, ठीक है। अब इसका ट्रांसपोज लीजिए आप, सीधा ट्रांसपोज कैसे लेते हैं भाई, रो को कॉलम में, तो ओ बी सी है तो ऐसे बदल लिए तो ये हो गया ओ बी सी,
ये बी ओ माइनस बी ओ डी है, तो इसको रो को कॉलम में बदलिए, पहला रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, तो माइनस बी ओ डी, तीसरा रो तीसरा कॉलम, तो माइनस सी माइनस डी और 0। ठीक है, अब आप क्या करिए, देखिए अब दोनों को देखिए, बराबर तो है नहीं, यहाँ 0 BC है, यहाँ माइनस लगा है, तो बराबर तो नहीं हुआ। माइनस को बाहर कॉमन ले लीजिए, माइनस को बाहर कॉमन ले लीजिए, तो माइनस आप बाहर कॉमन लेंगे तो 0 में से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, यहाँ माइनस निकल गया तो b बचा, यहाँ से भी माइनस बाहर निकल गया c बचा, यहाँ माइनस था नहीं, आपने माइनस बाहर निकाला तो एक और माइनस लगाइए, क्यों? क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा फिर, तो माइनस b 0, माइनस बाहर निकल गया तो d बचा, यहाँ भी माइनस लगाइए और 0। ठीक है, आप ध्यान से देखिए इसको, A ट्रांसपोज बराबर माइनस, और ये जो आपने लिखा है, क्या आपको लग रहा है कि ये A के बराबर है 0 BC माइनस B 0 D माइनस C माइनस D 0, लग रहा है? तो इसके बदले क्या लिख दें, इसके बदले क्या लिख दें, सीधा A लिख दें। नहीं, मतलब ट्रांसपोज लेने के बाद केवल माइनस को बाहर कर दिया जाए तो मैट्रिक्स सेम है, इसका मतलब मैट्रिक्स क्या है, एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आप लिखेंगे हेंस A इज एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आपको गिवन रहेगा। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.3 ट्रांसपोज वाला और सिमेट्रिक और एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालने के लिए रहेगा, तो इस तरह से आप कर लेंगे। इसको नोट डाउन कीजिए, हम लोग थोड़ा सा और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिए ये कुछ क्वेश्चन है 3.3 में, आप ट्रांसपोज और सिमेट्रिक और एस्क्यू सिमेट्रिक वाले क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा भाई। तो तब तक हम लोग ये क्वेश्चन को देखते हैं, ये पिछले एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ना 3.1 3.2 का। देखिए x प्लस वाई इक्वल टू मैट्रिक्स दिया है, x माइनस वाई इक्वल टू मैट्रिक्स दिया है, आपको x और y की वैल्यू बतानी है। ये सिंपल आपको दिख रहा है कि दो इक्वेशन बनेंगे, दोनों को एलिमिनेशन मेथड विलोपन विधि से, जो आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, इससे करके x की वैल्यू निकल जाएगी, एक इक्वेशन में रखेंगे तो y की वैल्यू निकल जाएगी। क्या करिए, सीधा इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 मानिए और इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए। तो क्या लिखेंगे आप लिखेंगे ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को जोड़िए। तो कैसे जोड़ेंगे, x प्लस वाई बराबर, इधर है 3 5 माइनस 2 माइनस 1, है ना। जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे, इधर वाले को इसके साथ, नहीं समझ आया आपको? देखिए दोनों को जोड़ना है तो लेफ्ट वाले को लेफ्ट के साथ, राइट वाले को राइट के साथ। तो इधर जोड़ेंगे तो x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई बराबर, इधर किसको जोड़ेंगे, 3 5 माइनस 2 माइनस 1 प्लस इसका राइट हैंड साइड 1 माइनस 2 3 और 0, यही है ना। नहीं समझ आया, इक्वेशन 1 2 को जोड़ दिया तो लेफ्ट हैंड के साथ जुड़ गया, राइट हैंड के साथ जुड़ गया। तो देखिए y और माइनस वाई कट जाएगा, x प्लस x हो गया 2x, तो 2x बराबर हो गया, ऑर्डर सेम है, इसमें भी 2 रो 2 कॉलम, ये भी 2 बाय 2 का मैट्रिक्स है, ऑर्डर सेम होना चाहिए जोड़ने घटाने के लिए। जोड़ दीजिए, पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के साथ जुड़ेगा, 3 1 4, 5 में से 2 चला गया 3, माइनस 2 प्लस 3 1 हो जाएगा, माइनस 1 और 0 माइनस 1 होगा। ठीक है, अब देखिए 2x बराबर इतना, आपको तो x की वैल्यू चाहिए ना, तो x में 2 गुना है तो 2 को उधर ले जाओ, यही मतलब है ना। x वेरिएबल है, x की वैल्यू चाहिए, तो x के साथ जो कुछ है उसको दूसरे तरफ ले जाइए। तो x मल्टीप्लाई है, तो x मल्टीप्लाई है तो उधर गया तो डिवाइड हो जाएगा सीधा इस मैट्रिक्स में। तो 4 3 1 माइनस 1 है, और हाफ का मतलब ये सब एलिमेंट में जाके डिवाइड हो जाएगा। तो सब एलिमेंट में डिवाइड कर दीजिए, ये हो गया 4/2 3/2 1/2 माइनस 1/2, और 4/2 को क्या लिखेंगे, 2 से कट जाएगा 4 तो 2 लिखेंगे। ये आंसर हो गया x का। ठीक है, अब x की वैल्यू किसी में उठा करके पुट कर दीजिए 1 और 2 में। देखो फ्रॉम इक्वेशन 1, पहला इक्वेशन क्या है बताइए, तो पहला इक्वेशन क्या है, पहला इक्वेशन है x प्लस वाई बराबर
3 5 -2 -1, यही है। हमको x की वैल्यू तो मिल गई ना, x की वैल्यू तो आपको मिल गई, अब आपको y की वैल्यू चाहिए। तो y बराबर जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको बराबर के एक तरफ रखते हैं, बाद बाकी को उस साइड ले जाते हैं। तो x प्लस में है, उधर गया तो माइनस हो जाएगा, तो उधर हो जाएगा 3 5 -2 -1 -x। तो ये हो गया 3 5 -2 -1, और इसमें से क्या माइनस कर दीजिए, x को। x की वैल्यू कितनी आई है, 2 3/2 1/2 और -1/2। अब हो जाएगा ना भाई। तो y की वैल्यू आप यहाँ से कैलकुलेट कर लोगे तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट घट जाएगा, तो 3 में से 2 गया, ये घटाएंगे, 5 में से 3/2 गया, -2 में से हाफ गया, उसके बाद -1 में से ये गया, तो -1 माइनस ये ब्रैकेट में -हाफ, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, बस हो गया। दिस इज द आंसर। तो ये x की वैल्यू हो गई और ये y की वैल्यू हो गई। ठीक है, लिख लिया होगा आपने, देख लीजिए एक बार। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि A कोई मैट्रिक्स है, B कोई मैट्रिक्स है, तो आपको वेरीफाई करना है कि AB का ट्रांसपोज बराबर B का ट्रांसपोज A का ट्रांसपोज। तो इसका मतलब पहले हमको AB निकालना होगा, फिर उसका ट्रांसपोज करेंगे। तो AB निकाल लीजिए, AB गुना करना है। गुना करने के लिए क्या बताया था मैंने नियम, इसका ऑर्डर है 2/2, इसका भी ऑर्डर है 2/2। गुना करने का क्या तरीका है, पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे के नंबर ऑफ रो के बराबर हो। तो क्या पहले का कॉलम 2 दूसरे के रो 2 के बराबर है, बराबर है, और जो बच गया तो इसका 2 रो और इसका 2 कॉलम, यही जो आंसर आएगा इसका ऑर्डर होना चाहिए। बताया है ना, ये पीछे वाले वीडियो में जाके देखिए। गुना करने का तरीका है कि पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे के नंबर ऑफ रो के बराबर हो, और जब ये इक्वल हो जाए तो छूटा क्या, इधर वाला छूट गया, इसका रो और इसका कॉलम, तो 2/2 इसका ऑर्डर होता है। ठीक है, यही तरीका। गुना कीजिए, गुना कैसे करते हैं, रो टू कॉलम, ये पहला रो पहले कॉलम में गुना होगा, तो 1 गुना 3 प्लस 2 गुना 2, यही तरीका है। ये हो गया पहला रो पहला कॉलम। अब पहला रो दूसरा कॉलम, तो 1 गुना 4 प्लस, इसको गुनाई डायरेक्ट में लिख देता हूँ। ठीक है, 1 गुना 4 4, 2 एकम, तो 4 2 6 हो गया। इसको भी यहीं पे लिख देते हैं, 3 2 दूनी 4 4 3 7 हो जाएगा ये। ठीक है, ये 7 ये 6। उसके बाद दूसरे रो को पहले कॉलम के साथ गुना करिए, समझ रहे हैं आप, रो टू कॉलम। तो दूसरे रो को पहले कॉलम के साथ, तो 3 गुना 3 9, 4 दूनी 8, 8 और 9 17 हो गया। पहले दूसरा रो दूसरे कॉलम के साथ, तो 3 गुना 4 3 चौका 12, 4 गुना 1 तो 12 4 16, ये ए बी निकल गया। अब ए बी का ट्रांसपोज यही प्रूफ करना है ना हमको, तो इसका ट्रांसपोज ले लीजिए। ट्रांसपोज लेने के लिए क्या बताया हमने, अभी ट्रांसपोज लेने के लिए हमने क्या बताया आपको, रो को कॉलम में, इसको पकड़िए, रो को घुमा दीजिए, तो 7 6, तो ये पहला कॉलम हो जाएगा, दूसरा रो दूसरा कॉलम बन जाएगा, ऐसे पकड़िए घुमा दीजिए, तो 17 16 हो गया। ये हो गया इसका ट्रांसपोज, ये निकल गया। अब ये चेक करना है कि ये जो है इसके बराबर है, बी का ट्रांसपोज गुना ए का ट्रांसपोज। तो बी का ट्रांसपोज कितना, बी का इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं। बी का ट्रांसपोज कितना हो गया, बी है ना, बी का ट्रांसपोज, तो रो को पकड़िए घुमा दीजिए, तो ये हो गया 3 4, 2 1 है, इसको घुमा दीजिए, तो ये 2 1, ये हो गया ट्रांसपोज। ए का ट्रांसपोज कितना हो जाएगा भाई, ए का ट्रांसपोज कितना, इसको पकड़िए तो ऐसे घुमाइएगा, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 को घुमाइएगा, तो ये हो जाएगा 3 4, रो को कॉलम में बदल दिया हमने, निकल गया। अब दोनों को गुना कर दीजिए, b इंटू ए का ट्रांसपोज। गुना करने के लिए दोनों का ऑर्डर देखिए, 2/2, इसका भी ऑर्डर 2/2। पहले का नंबर ऑफ रो दूसरे के नंबर ऑफ कॉलम के बराबर है, तो गुना होगा, गुना होगा। पहला रो पहले कॉलम के साथ, पहला रो इसके कॉलम के साथ, तो 3 गुना 1 3, 2 दूनी 4 3 4 7। पहला रो दूसरे कॉलम के साथ, 3 गुना 3 9, 4 दूनी 8, 8 9 17। उसके बाद दूसरा रो पहले कॉलम के साथ, 4 एकम 4, 1 दूनी 2, तो 4 2 6 हो गया। दूसरा रो दूसरे कॉलम के साथ, 4 तिया 12, 4 16, इसको 2 मान लीजिए। आप ध्यान से देखिए, आपको यही तो प्रूफ करना है। ए बी का
ट्रांसपोज, तो ए बी का ट्रांसपोज और बी डैश ए डैश का गुना, बी डैश ए डैश का गुना, क्या ए बी का ट्रांसपोज और बी डैश ए डैश का गुना ये दोनों सेम सेम दिख रहा है? तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आप लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 1 और 2 से ए बी का ट्रांसपोज बराबर बी ए। क्या समझ में आया आपको? तो आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट बिल्कुल हलवा है, बहुत ही आसान। आप आईआईटी के क्वेश्चन को देखेंगे तब आपको मजा आएगा कि वाह क्या मैट्रिक्स को यूज किया गया है वहाँ, ठीक है। जब डिटर्मिनेंट में जाएंगे तो और सॉल्व करेंगे। सो यू आर रिक्वेस्टेड टू सॉल्व एक्सरसाइज। आपसे उम्मीद है कि आप 3.1, 3.2, 3.3 एनसीईआरटी के ये सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे। अब एलिमेंट्री ऑपरेशन बचा है, मैं वही बताऊंगा। हालांकि 12वीं के सिलेबस से वो डिलीटेड है, 12 के बोर्ड में नहीं आने वाला है, लेकिन फिर भी जो बच्चे इंजीनियरिंग की कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आईआईटी का पेपर देना है उनको, आईआईटी मेंस और आईआईटी एडवांस, तो उन बच्चों के लिए तो बहुत ज़रूरी है। तो हम एलिमेंट्री ऑपरेशन बताएंगे, 3 रो और 3 कॉलम, उसके बाद इन्वर्स निकालना बताएंगे। हालांकि बच्चों इन्वर्स निकालने के 3 तरीके हैं, आप नहीं भी पढ़ेंगे तब भी काम चल जाएगा, लेकिन पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।